So, today we discuss about a new particular disease and that belongs to the unit 5 of your pharmacology 4th semester syllabus. फार्माकोलॉजी की 4th semester syllabus में जो फिफ्थ थ्योरी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड पार्किंसोनिज्म एंड एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स. पार्किंसोनिज्म एंड एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स. तो इसके बारे में हम समझेंगे कि ये एक चीज़ है क्या, पार्किंसोनिज्म का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और होता कैसे है, पूरा डिजीज़ को समझेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे कि ये एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है. क्योंकि बीमारी पड़ेगी तो दवाई भी पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो जो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आए जाते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है एटसेट्रा. सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो सबसे पहले हमसे समझना पड़ेगा कि पार्किंसोनिज्म क्या है. व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? Parkinsonism is a disease. Look at here, everybody. Parkinsonism is a disease. Which type of disease? It is a extrapyramidal motor disorder or chronic degenerative disorder. अब देख सकते हो आपके सामने एक्स्ट्रा करिकुलर मोटर डिसऑर्डर और क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. इसका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, इसका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इट विल रिलीज डोपामिन शॉर्ट में हम इसको डीए लिखते हैं कैपिटल. ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन और रिलीज करता है एसिटिलकोलिन, इसी तरह डोपामिनर्जिक न्यूरॉन और रिलीज करेगा डोपामिन. ये जो डोपामिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और जो खास करके शरीर में अलग अलग हिस्सों में काम करता है, लेकिन उसका मेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है तो वह आपके ब्रेन. सो इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर सीएमएस. ये जो डोपामिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है. कहाँ का? सीएनएस. मोस्टली फाउंड इन सीएनएस एंड इट हैज सम टीथर. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अब पे काम करेगा. ठीक है, इस तरह का काम करता है. इसका एक इनिबिटरी काम होता है. क्या काम होता है? इनिबिटरी. इनिबिटरी होकर जो कुछ फंक्शन को रिटाइन इनिबिशन करे. ठीक है, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. डोपामिनर्जिक न्यूरॉन is the neuron which releases the neurotransmitter that is dopamine. This is a neurotransmitter responsible for working in the brain and it has inhibitory response, which means it decreases the function or action. कोई भी प्रक्रिया जो है उसको रोकने का काम या फिर उसको स्लो डाउन करने का काम करता है. ठीक है, तो ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो जिसमें क्रोनिक डीजेनरेटिव एक्शन होगा, व्हाट इट कहता है? क्रोनिक डीजेनरेटिव एक्शन. क्रोनिक means it happens for a longer time. एक लंबे समय की जो प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बीमारी. क्या होता है ना, डीजेनरेशन मतलब जो एक नॉर्मल न्यूरॉन होना चाहिए, जो एक नॉर्मल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, आप पढ़ चुके हो न्यूरॉन अलग अलग हिस्से होते हैं, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, एजेंट. इसमें फिर कवरिंग आता है, माइलिन शीट, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को. फिर न्यूरॉन का अपना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए और अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, वो अच्छे से डेवलप होगा, तब जाकर ये क्या काम करेगा? अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा. कोई भी सेल को, कोई भी टिश्यू को सही से काम करने की तो उसको अच्छे से ग्रोथ तो करना पड़ेगा ना. मानो कि ये न्यूरॉन जो है सही से ग्रो नहीं कर पा, तो क्या ये अपना काम करेगा? इसके डेंड्राइट्स अच्छे से नहीं बढ़ पाए, जबकि इसमें न्यूक्लियस है लेकिन सेल बॉडी नहीं है, तो सही से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाए. तो क्रोनिक डीजेनरेटिव मतलब एक लंबे समय से जब न्यूरॉन अपना बन रहा है, डेवलप हो रहा है न्यूरॉन, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, उसमें
डिस्टर्बेंस क्रिएट होना कर हिसाब पर ये माइनस सिक करना होगा और फिर ये न्यूरॉन वीक हो जाए या फिर एग्जॉस्ट सही से बन नहीं पाए, इसमें डैमेज हो रहा है आसने पे तो न्यूरो ट्रांसफरेंस ऐसी डेवलप नहीं हो पाए, नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट नहीं हो पाएगा सही से। क्रोनिक डीजेनरेटिव मतलब when any structure of any cell, tissue or organ is not properly developed, जितना अच्छे से डेवलप होना चाहिए उतना अच्छे से डेवलप नहीं है। और क्योंकि ये प्रक्रिया एक लंबे समय का होता है इसलिए इसको बोला गया क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसीज। जेनरेशन मतलब डेवलपमेंट, डीजेनरेशन मतलब डिस्टर्बेंस इन डेवलपमेंट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है कि नहीं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ओके, सो इट्स अ क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। किसका? इस न्यूरॉन, किसका? डोपामिन न्यूरॉन। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? देयर इज एकाइनेसिया, ट्रेमर एंड एटैक्सिया। इसको मैं क्लियर करूँ, एटैक्सिया, ट्रेमर, एकाइनेसिया। तो जब डीजेनरेटिव डिसऑर्डर डोपामिन एनर्जी न्यूरॉन सही से नहीं पढ़ पाएगा, ये न्यूरॉन अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कमी दिखाई देंगे न्यूरोट्रांसमीटर में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? डोपामिन। तो ब्रेन में डोपामिन की कमी दिखाई देगी। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामिन की कमी दिखाई देगी तो उससे कुछ सिम्टम्स बन के आएगा, दैट इज एटैक्सिया। मेटैक्सिया मतलब एनीबॉडी एटैक्सिया, इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म बिफोर? एटैक्सिया का मतलब हो रहा है रिजिडिटी ऑफ मसल। यहाँ पे मैं स्केलेटल मसल के बारे में बोल रहा हूँ, रिजिडिटी ऑफ द मसल। योर होल मसल वर्क्स इन ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेथड। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेथड उसी प्रक्रिया से काम कर रहा है। अब अभी लिख रहे हो मतलब आपका स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद निरना बंद करो तो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिजिड हो जाए मतलब करेक्ट टाइट हो जाए, ये फ्लेक्सिबल है अब, ठीक है, ये मसल अभी फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन रिलैक्स, बट इट इज टोटली कॉन्ट्रैक्ट होकर रह जाएगा, पूरा रिजिड हो जाएगा। ये सब फिजिकल एक्टिविटी कभी कभार करते हो, सडनली आप दौड़ते हो जब कहीं पे डाइस नवली तो एक मसल क्रैम्प जैसा हो जाए, क्या हो? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। उसी तरह से फिक्स होकर रहे, रिलैक्स ना हो, उसको बोलेंगे रिजिडिटी ऑफ द मसल। फार्माकोलॉजी के भाषा में अटैक्स है, ठीक है। उसके बाद ट्रेमर। ट्रेमर मीन्स इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, involuntary muscle contraction. Right now you are writing with your hand, it is voluntary in nature, you are contracting your muscle with the help of your will। आपके स्व इच्छा से आप ये काम कर रहे हो। अभी आप पड़े होना चाहते हो, आप पड़े हो सकते हो, बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, आप हाथ मूव कर रहे हो, you can just give me a high five when your hand is okay, so it is voluntary in nature। अगर ये इनवॉलंटरी हो, अपने आप हाथ मूव करे या पे कॉन्ट्रैक्ट हो, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा? बहुत रैपिड होगा। क्या होगा? बहुत फास्ट होगा, इसलिए कैसा लगेगा? झटका जैसा लगेगा, ट्रेमर हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेमर। ठीक है, आपका बॉडी खास करके आपके जो स्केलेटल मसल हैंड डायरेक्ट मूव करे, वाइब्रेशन, इनवॉलंटरी हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेमर, एटैक्सिया, ट्रेमर। The third one, which is very important, there is akinesia. Obviously, akinesia means absence of movement. Absence of movement. Absence, इसको कर लो। Absence of movements. Absence of movement. Akinesia, kinetic. Kinesia means movement. Akinesia means absence. Obviously, आपका जो बॉडी मूवमेंट है, ट्रेमर हो रहा है, रिजिडिटी ऑफ द मसल हो रहा है, ये बॉडी अच्छे से मूव कर पाएगा? इतना एक्टिव एक नॉर्मल इंसान दौड़ भाग पाएगा, उठक बैठक कर पाएगा क्या? पार्किंसोनिज्म पेशेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसमें सिम्टम्स है एकाइनेसिया, ट्रेमर, एटैक्सिया। याद रहना चाहिए
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा पूरा डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर क्रोनिक डीजेनरेटिव इन नेचर ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। किसके न्यूरॉन में डीजेनरेशन होता है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। जहाँ पे इम्बैलेंस होगा डोपामिन सिंथेसिस, अगर न्यूरॉन ही सही से नहीं बन पा रहा है तो डोपामिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, रिलीज भी नहीं हो पाएगा। और सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे? एटैक्सिया, एकाइनेसिया एंड डेथ। ठीक है, समझ में आ रहा? अभी हम ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा पायरेनिटाइज डिसऑर्डर क्यों बोला गया। मिनती, व्हाई एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पायरेमिडल और एक्स्ट्रा पेरीमिडल मोटर डिसऑर्डर। एक्स्ट्रा पेरीमिडल स्पेस, एक्स्ट्रा पेरीमिडल स्पेस प्रेजेंट इन ब्रेन। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं है, ये एक न्यूरॉन का गुच्छा है पूरा, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच कंट्रोल बॉडी पोस्चर, मूवमेंट। ये क्या कंट्रोल कर रहा है? मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, ये सब कंट्रोल कर रहा है। और साथ ही साथ that is called body balance। ठीक है, सो एक्स्ट्रा पेरीमिडल स्पेस इज अ ग्रुप ऑफ, किस चीज से बना हुआ है? कहाँ पाया जाता है? ये जिसका नाम क्या है? बॉडी पोजीशन, बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे रहता है आपका डोपामिनर्जिक। और अगर ये डीजेनरेट हो जाए तो बॉडी बैलेंस हो पाएगा, बॉडी पोस्चर खराब हुआ कि नहीं हो? पोस्चर मतलब क्या? वही मैं बोल रहा हूँ, मूवमेंट खराब हुआ कि नहीं होगा? आप समझ में आया पूरा डेफिनेशन? यही डेफिनेशन आपको डालना है। इंपॉर्टेंट टर्म है एक्स्ट्रा पेरीमिडल मोटर क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, imbalance of dopamine synthesis and release, these are characterized by ataxia tremens, ataxia tremens। ठीक है, मैंने उम्मीद करता हूँ कि पूरा वो डेफिनेशन आपको समझ में आया। हर एक शब्द का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है डेफिनेशन में, आप इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया है? आगे बढ़े थे। It's a CNS disorder having chronic degenerative disorder of dopaminergic neuron. It's an extrapyramidal motor disorder यहाँ पे टैक्सिया होता है। क्या बोल होता है? एक है जैसे होता है क्योंकि डोपामिन सिंथेसिस और रिलीज सही से नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे कि ओके, सेम थिंग आप देख सकते हो। पार्किंसोनिज्म, एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर, डीजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। कहा तो सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये भी क्वेश्चन सर ने पूछा था। हाँ सर, ब्रेन के कौन से हिस्से में मस्त डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजेनरेट तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पे? इस सर ने पूछा। ये इसी लोकेशन तो हो रहा है जो मैंने आपको बताया कि अभी। कौन सा लोकेशन बताया? इससे पहले वाला डेफिनेशन कौन सा बताया? एक्स्ट्रा पिरामिडल स्पेस, दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा आर्स कॉम्पैक्ट, SNPC। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इसी इलाके में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है डीजेनरेट हो रहा, इसी इलाके में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है डीजेनरेट होगा। अल्टीमेटली क्या होगा जब डीजेनरेट होगा? क्या होगा? डोपामिन डेफिशिएंसी, डोपामिन क्या हुआ कि बढ़ेगी, कम देना। ठीक है, एक मोह की अतर से 2% ऑफ एल्डरली की एज के साथ ये कंपल्सरी पाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2% एल्डरली पीपल ऐसे बुजुर्ग हैं उसमें ये पाया ही जाता है कंपल्सरी। स्टैटिस्टिक्स सर्वे के हिसाब क्लासिकली डिजीज ऑफ 7th decade ऑफ लाइफ। 7th decade इतना पुराना ही, समझ रहे हो ना? 7th decade
मतलब 7वीं शताब्दी से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उससे पहले भी होगा शायद, मेडिकल साइंस उतना नहीं था बोल के उसको वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर। एंड इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक भी, वो इसको बहुत समझिए। इसको हम समझने के लिए आगे, इसको समझने के आगे हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे, इन दैट इज दिस वन, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर। ने ये बताया था आपको, रेस्टिक ट्रेमर मतलब एक वाइब्रेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसके बाद postural instability. Postural instability, which means you cannot be stable with your posture. Right now you're standing, you're sitting. After some time you'll stand for your walk. उसके बाद आप वॉक भी करोगे, रन भी करोगे, बाइक में बैठोगे, बस में चढ़ोगे, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, आपका पोस्चर को बैलेंस तरीके से चला रहे हो। स्टेबल मूवमेंट, स्टेबल है, इधर उधर लुढ़कते रहते हो, स्टेबल तो होता है ना पूरा, बस। लेकिन इसको क्या होगा ना, आप जो पेशेंट है, जो पार्किंसनिज्म पेशेंट है, वो अपने बॉडी को उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा। दैट इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चर जो है स्टेबल नहीं हो, इम्बैलेंस एंड लॉस ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल, मैं ये हैंड जो है मूव कर रहा हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं हैंड को मूव करता हूँ, यहाँ लेके गया, इस पॉइंट को मैं इंडिकेट करना हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ ले जाने के लिए, और हाथ जो है वाइब्रेट होने यहाँ आ रहा है, This is called imbalance. It is called imbalance, loss of writing reflexes. Writing का मतलब लिखना नहीं है, RIGST, writing मतलब जहाँ पर जो चीज़ चाहिए, आप वहाँ से कुछ मेरे को फेंकोगे, बॉल को मैं कैच करना चाहता हूँ, बॉल इधर से आ, मेरा हाथ कहाँ जाना चाहिए, उसी के सीधा दी, लेकिन वो मूव करते रहोगे, पोस्चर जो है इम्बैलेंस होगा, बॉल एक तरफ, मेरा हाथ एक तरफ, इम्बैलेंस। ठीक है, राइट नाउ मेरे सामने एक कैमरा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरे ना हो, तो मेरा बॉडी कहाँ रहना चाहिए, यहाँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आने के लिए, मैं इधर लुढ़क रहा हूँ। दैट इज राइटिंग इम्बैलेंस। ओके, रिजिडिटी, अभी भी मैंने बताया, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, और एक तरह से खोस हो जाए। ओके, उसके बाद ब्राडी काइनेसिया, इसको हम एरे काइनेसिया के बोलते हैं। ब्राडी मतलब बिक्री, जे मतलब एब्सेंट, वसा में, वसा में समझ में आया? What ऑटोफिजियोलॉजी क्या है, पाए तो देखो। ऑटोफिजियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। नो, that is pharmacology, study of disease, and the patho means disease, physiology means the step by step development of the disease. yes or no? फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते, जो ऑर्गन, जो सेल है, जो टिश्यू है, वो काम कैसे सर। उसी तरह पैथोफिजियोलॉजी में इसमें क्या जुड़ गया है, पैथो मींस डिजीज, और पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता कि जो डिजीज है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा, शुरू कहाँ से हुआ, किन किन कारणों से शुरू हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सेल जो है वो उसका साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम समझिए कि छाती सोने से तो होता क्या। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ब्रेथ को आप देख सकते हो, ये बस नॉर्मल ब्रेथ बसन द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी is balanced by cholinergic system. Dopaminergic activity is balanced by cholinergic systems. For example, दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एसिटिलकोलिन और दूसरा है एसिटिलकोलिन का काम क्या होता है, मसल में मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना, और डोपामिनर्जिक का काम क्या होता है, यानी डोपामिन का रिलैक्स क्या करता है। ये नॉर्मल ब्रेन, एक हेल्दी इंसान में, नॉर्मल ब्रेन में ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये एक बैलेंस रहते, इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन, इसका काम है रिलैक्सेशन, और ये बैलेंस है। मान लीजिए इसके 10 मॉलिक्यूल हैं
और इसके भी 10 मंथ, तब ये बैलेंस कंडीशन में आएंगे। तो मसक क्या हुआ, ना कॉन्ट्रैक्ट होगा और बैलेंस है। मान लीजिए ये जो डोपामिन एनर्जी न्यूरॉन के डीजेनरेशन के लिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, तो ये 10 से घट के क्या हो गया, 0। किसी से बन नहीं पा रहा है ना, कौन, ये हो गया 0। तो इसका काम ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए यहाँ के तराजू है, एक तरफ है इसको बोलिए, दूसरी तरफ है डोपामिन, 10-10 मॉलिक्यूल। तो डोपामिन हट गया, अभी वो है नहीं, सही से बन नहीं पा रहा, तो इसका काम ज्यादा डोमिनेट, और इसका काम क्या है, इसीलिए ट्रेमर हो। ठीक है, आप देख सकते हो पार्किंसोनिज्म में, क्योंकि डोपामिन जो है सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसका काम जो है बस ही, इससे काम जो है बस। ठीक है, एम आई क्लियर। अब मुझे बताओ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए डोपामिन का, यहाँ पे कभी हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, बाहर से डोपामिन चाहिए, डोपामिन देंगे ना, लेकिन बाहर से अगर डोपामिन दोगे तो आपके शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो उसको डैमेज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, Indian name is dopamine decarboxylase. That dopamine decarboxylase totally destroys this dopamine. कैसे करो, आपने दवाई खाया नहीं, डोपामिन वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कैसे करोगे, स्किल करने से कम दवा करे दवा एक्टिव को नहीं रहा है। मेरे को दी तब मैं आना चाहता था, या को डोपामिन को बढ़ाएंगे या फिर इसको कौन से ड्रग है काम करने, एंटी पोलिनर्जिक ड्रग, एंटी को और पोलिनराइडिक ड्रग्स, और डोपामिन को बढ़े, यही तो टारगेट है ना। फिर उसमें दिक्कत क्या है, इन विलेन बैठा हुआ है डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज। अभी हम समझी क्या क्या ड्रग हम दे सकते, टारगेट मिल गया हो तो इसको बढ़ाना है, इसके फंक्शन को बढ़ाना है, इसको अब देख सकते हो डीजेनरेशन ऑफ डार्कली पिगमेंटेड डोपामिन न्यूरॉन, ये नॉर्मल हेल्दी है, और ये आप देख सकते हो डीजेनरेट हो गया है। ये इससे आप तो दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा डीजेनरेट हो गया, अच्छे से कर लो, मिल गया है, देखिए। Now moving on, look at here. This Parkinsonism is having two types: idiopathic Parkinsonism and secondary Parkinson's. Idiopathic जो है, जो अभी हमने पढ़ा, इसे क्या हो रहा है, देखिए सेकेंडरीली भी हो सकता है, इसके बदल हो सकता है इन्फेक्शन का बदलाव, ये पर डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ सीएनएक्स, फॉर एग्जाम्पल ओएसएल डिजीज, जिन लोग को ओएसएल डिजीज होता है वो आगे बढ़ करते बाकी इंसोमेसिन तो होता है। जो लोग आपके मैंगनीज या फिर पॉकर पॉइजनिंग से पीड़ित होते हैं उनको पार्किंसोनिज्म में होता है, समझ रहे हो। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजेनरेट होगा, एक तो नेचुरली एज के साथ होगा, या फिर इन्फेक्शन के द्वारा, टॉक्सिन के द्वारा, या फिर दूसरे डिजीज के द्वारा, जैसे विल्सन डिजीज के द्वारा भी होता है। अच्छा है ऑप्शन मैंगनीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ दवाई के द्वारा भी हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिनोट्राइजेन, ड्यूटेरोफिनोल, ओके, मेटोप्रोप्रामाइड एंड हेलोमेरिक्सिन, यस, इसकी रिपीट। सो ये ड्रग के द्वारा भी ये बीमारी की हो सकती, ओवरडोज एंड chronic dose of this misuse of this drug can lead to Parkinson's. समझ में आ रहा, इस लाइट तो समझ में आया मिनती कि हमेशा से एज के साथ एक
डिजेनरेट होगा ऐसा नहीं है, दूसरे कुछ कारण है, इन्फेक्शन भी है, टॉक्सिन भी है, कुछ दूसरे डिजीज से पार्किंसोनिज्म हो सकता है या दत्तवाजी। इज दैट क्लियर? Now, anti-Parkinsonian drugs. The drugs which are used for the treatment of this are Parkinsonism. What will be the definition? The drugs which are used for the treatment of Parkinsonism are called anti-Parkinsonian drugs. Anti-Parkinsonian drugs. Now, all the drugs, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो ग्रुप में डिवाइड किए। हमारा टारगेट क्या था? आइदर डोपामिन के फंक्शन को बचाएंगे या अन्य फंक्शन को हम देख सकते हो। डोपामिन एनर्जिक ड्रग्स ये क्या करेगा? ये डोपामिन के फंक्शन को बढ़ा रहे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ये क्या करेगा? एक कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसिटिलकोलिन फंक्शन को एंटी मींस अगेंस्ट। ये जो डोपामिनर्जिक ड्रग है सामने देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। देखते रहोगे क्या होता है, आप बता क्या तो मैं बोलूँगा। आप पहले इस स्लाइड पर फुल फोकस करो। डोपामिनर्जिक ड्रग्स जो है, इस पे जो जितने भी ड्रग्स आते हैं, इसका मेन काम क्या है? डोपामिन फंक्शन। उसको फिर हमने क्लासिफाई किया, डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन फैसिलिटेटर, ओके, दैट इज कॉम इनहिबिटर, MAO-B inhibitor and peripheral decarboxylase। ये सब किसके के लिए है? डोपामिन प्रिकर्सर, levodopa। What is prodrug? ये भी क्वेश्चन है। Yes, the drug which is administered inactive form and activated after metabolism. ये समझो, ये जो levodopa है ये एक प्रोड्रग है। ये क्या है? प्रोड्रग। तो ये levodopa जब शरीर पे जाएगा इंजेक्ट के द्वारा कन्वर्ट होगा किसमें? पता नहीं। इसलिए बोला था डोपामिन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब प्रीवियस पॉइंट। प्रिकर्सर डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है, मतलब एगोनिस्ट का मतलब सिमिलर एक्शन दिखाएगा किसका? एगोट नॉन एगोट, जो एल्गोट से कनेक्ट होते हैं, जो एल्गोट से डायरेक्ट लिंक होते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिक, परगोलाइट, लेसुराइट, देयर इज D1 D2 एगोनिस्ट, ओके, D1 D2 एगोनिस्ट, ये रिसेप्टर है, आगे आएगी। ये है ड्रग का नाम। नॉन एंडेप, पेरिपेडिल, ग्रुपिलियो एंड प्रीमिपेक्सोल, ओके, ये है नॉन एल्गोट। ये सब क्या है? डोपामिन एगोनिस्ट। ये दोनों क्या है? डोपामिन एगोनिस्ट। क्वेश्चन है क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्बर्ट अल्कलॉइड इज ए डोपामिन एगोनिस्ट? तो कौन सा आएगा इसमें से? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एल्बर्ट डेरिवेटिव व्हिच इज डोपामिन एगोनिस्ट? देखो, आपके क्लासिफिकेशन में से 100-150 तो एमसीक्यू बनेंगे ही, ठीक है। इसके बाद डोपामिन फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करे। फैसिलिटेटर मतलब ये क्या करेगा? ये डोपामिन के फंक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन एगोनिस्ट नहीं है, ये इसी के फंक्शन को बढ़ाए जो है आपके शरीर। इतना डोपामिन शरीर में बचा हुआ है, उसको फैसिलिटेट करे। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये अपने आप में शुक्र में बाइंड हो रहा है, उसका कॉपी है, उसका एगोनिस्ट है, ठीक है। उसके बाद कॉन इनहिबिटर। व्हाट इज कॉन? कैटेकोर तो निनाइल ट्रांसफरेज, कैटेकोर वर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, दिस इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ डोपामिन। तो इसको, इस एंजाइम को क्या करोगे? डोपामिन को बनाना है, ये उसको मार दे रहा है, तो इस एंजाइम को क्या करोगे? और एनरेस करोगे? मेरे साथ चलिए, शायद में थोड़ा फास्ट हो रहा। विनोतीज, शरीर में आपका टारगेट क्या है? इस दवाई से आप क्या अचीव करना चाहते? इसके दवाई से डोपामिन के फंक्शन को
वो अगर डोपामिन और फंक्शन की ये भाई साहब जो हैं ये उसको डैमेज कर रहे हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? उसको आंसर दे दो, उसको रोकना चाहिए कि उसको और बढ़ावा देना चाहिए? रोकना चाहिए, मतलब एंजाइम में क्या करना चाहिए? ब्लॉक करना चाहिए। किससे? ये है ड्रग, ठीक है। में जो आपका एम है कि इसको बढ़ाना है, इससे मत भटकिएगा आप लोग। ये सब क्या कर रहा है? डोपामिन तो फंक्शन तो बढ़ा रहा है, ये भी 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 बढ़ा रहा है। बस तरीका अलग अलग। दसम माओ भी इनहिबिटर, ये भी एक एंजाइम इसके तरह डोपामिन को, तो इसको क्या करना? इनहिबिटर तो करना है सेलिसिलिटी, ठीक है बस जी। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये भी एक एंजाइम है डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, हमने बताया कि नहीं? इसको बोल ब्लॉक करेगा ओके। अब ये पूरा पूरा ये जो आपने देखा है इसकी मिलजुल क्या कर रहे हैं? डोपामिन एक्शन को कुछ एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, कुछ रोड ड्रग की तरह काम कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटेट कर रहे हैं, और बाकी जो कई प्रकार के हो उस एंजाइम को इनहिबिट ही। कौन सा एंजाइम? जो डोपामिन को डेस्परेटली Sir, and then was a deobjective one को डोपामिन और रिऑब्जेक्टिव बॉन्ड को नहीं बना रहे। आपने सही सोचा है, उसको हम बंद करने से उसमें क्या फंक्शन को प्रभाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इसको ब्लॉक करने में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल डोपामिन जितने हैं उसमें से 50 जो है डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और 5 जो है रिऑक्टेट बोल, इसको रोकोगा। क्यों रोकोगे? उसमें ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा मॉलिक्यूल बचा सकते किसमें? रेफ्रिजरेशन, तो इफेक्ट भी 50 के हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट। समझ में आ रही जी? वैसे लॉजिक सही, वेरी गुड क्रश ना। एंटी कोलिनर्जिक क्रश, तो ये सारे तरह का काम कर डोपामिन के फंक्शन को बढ़ाना। अब दूसरा इन क्या कहा? कोलिनर्जिक एक्शन को बढ़ा रहा। एंटी कोलिनर्जिक डबल एंटी कोलिनर्जिक्स ट्राइएक्सिपेरिडेन प्रोसाइक्लिक, okay, and biperidine, BIPERIDEM, biperidine. Here, antihistamine, there is, what is this? Firinide. Warfarin drain. Warfarin है drain and omeprazole. ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं जो इस पोलिनर्जिक एक्शन को बनाए, एस्टिमुलेटिंग के एक्शन को, ओके। Any down? Catechol, also methyl transferase. Catechol, ये है catechol alpha-methyl transferase. Okay, and here it is monoamine oxidase. Okay, and this is B-carboxylase inhibitor. लिकोडोपा, ये पूरा तो पार्किंसनिज्म ड्रग का सबसे पहला इफेक्टिव और सबसे एक तरह से बोल सकते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन लिबो डोपा इंडेक्स क्या लेगा? डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, ये डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज लिवोडोपा को कन्वर्ट करेगा किसमें? हमें, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत, डोपामिन जो है ब्लड प्री बैरियर प्रोसिक, अब इसको पहुंचाओ में ऐसे ब्रेन, मान लीजिए आपने एक टैबलेट में
टैबलेट कौन सा? डिवोडर। स्टमक में गया, रिटेन में गया, ब्लड तो कौन गया, एग्जाम हो। लेकिन ये भाई साहब कौन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये भाई साहब क्यों है? डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ब्रेन में तो नहीं पहुंच पाए। हमारा तेज काम कहाँ पे है? नहीं देख, इतना डिजीज पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए काम कहाँ पे है। डायरेक्ट टिश्यू कौन सा है? ब्रेन में कौन सा हिस्सा? सब्सटेंसिया नाइग्रा। ओके, और उसको कौन सा गुच्छा बोले थे न्यूरॉन का? ट्यूडस के। तो वहां पे नहीं पहुंच पाए तो काम कैसे करेगा भाई? कैसे दाम दो? इसलिए इस कन्वर्शन को रोकने के लिए हमें ड्रग देंगे, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। आगे ना क्लासिफिकेशन में अभी अभी लिखे हो कौन सा है? डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, कार्बिडोपा। ओके, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा। ये कार्बिडोपा क्या करेगा? भाई थी ये वैसा उसको रोक के रखेगी, ये अपने आप किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? विवोडोपा भी, सॉरी डोपामिन, ये ओरिजिनल फॉर्म में है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये पास करेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में ब्रेन में मौजा है, लिवर वो तो एक्टिव ही है, हम ब्रेन में जो ये क्या है, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, ये क्या करेगा इसको? इसीलिए लिवोडोपा और कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में, ये लिवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में खाएगा। लिवोडोपा और कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में खाए। कट के पाओ पेपर भी पास कर सकता है। नहीं, ये पास नहीं कर सकता, ये पेरिफेरी में। ब्रेन तो हमको ब्लॉक करना ही नहीं है। ब्रेन में वो ब्लॉक करने तो मानो कि लिवोडोपा वैसे इनएक्टिव, काम ही नहीं गए। हाँ मेरी ब्रेन वही क्या है, इनएक्टिव है, सही पर्सी क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है वो तो बोल सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आया कुछ? एक होता है सीएनएस, एक होता है पेरिफेरी। दोनों के सप्लाई को बीच में कौन चेक पोस्ट है? ब्लड ड्रेन ग्रहिया। ड्रग आपके पेरिफेरी में जाएगा, आपकी डायरेक्ट इंजेक्शन डालोगे ब्रेन में, ऐसे कर सकते हो? हो सकता है इंट्रा क्रैनियल, लेकिन वो बहुत रिस्की है, ठीक है। लेकिन आप पेरिफेरी में डालो, पेरिफेरी मतलब सीएनएस से दूर डालोगे, वो ब्लड के माध्यम से सीएनएस में जाएगा, लेकिन डोपामिन तो नहीं जा सकता। उसको किस फॉर्म में डालना पड़ेगा? लिवोडोपा फॉर्म में नहीं भेजना पड़ेगा। और इसमें इसको इसमें कन्वर्ट कौन कर रहा है? डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, इसको ब्लॉक करता। इसीलिए इसको ब्लॉक करने के लिए हम दबाने देंगे कार्बिडोपा और साथ में लिवोडोपा, ये कॉम्बो इलाज कॉम्बिनेशन में दिया, ठीक है। इस इनएक्टिव बाय इटसेल्फ, इज वेरी वेरी इनएक्टिव बाय इटसेल्फ, इट्स अ प्रिकॉर्सर। 95% ऑफ ओरल ड्रग्स ये क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, ठीक ओके। किंतु डोपामिन ओनली अबाउट 1-2% एंड इफेक्ट लिवोडोपा प्रोसेस टू ब्रेन। Always use in combination with भी क्या है? बस यही है बकाली से।
जाकर डांडिया कुप करने की किताब से फोटो खींच करके डाला होगा। उसमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ, आप देख सकते हो। ये बर्वे पीरियड, ये है रिबोडोपा। रिबोडोपा पास हो सकता है, ठीक है। ये भी रिबोडोपा पास होने से पहले ही पेरिक्रीम है, एंजाइम में, इसमें का फटकर डोपामिन, और डोपामिन अपना पेरिफेरी में काम करेगा, हार्ट ब्लड वेसल क्या करेगा, टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन और शुगर करेगा, आगे ना, ये पेरिफेरी में करेगा। लेकिन अगर लिबोडोपा ब्रेन में चला जाए, ये ब्रेन, ये बीच में क्या है, तो लिबोडोपा ब्रेन हो गया तो होगा भी डोपामिन, तो डोपामिन डी2 रिसेप्टर में काम करेगा और पार्किंसनिज्म से राहत के बाद रिलीज फ्रॉम पार्किंसनिज्म। एक चीज है बार बार का रिपीट करना, अलग अलग स्लाइड कॉन्सेप्ट से ही समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं यार? कैसा सब पार्किंसन को शॉर्ट टाइम लेनी चाहिए, सॉरी पार्किंसन शॉर्ट टाइम लाइक हुआ वो टाइम बीमारी नहीं अरे पार्किंसन तो मेन पेन पर पैसा क्या नहीं सकता। आप शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हो उसमें गलती हो रहा है। पार्किंसन शॉर्ट टाइम पे नहीं होता, बीमारी लंबे समय में नहीं चलता है। इसके सिम्टम्स ऑफ टाइम पे ये बता रहे हो, जैसे कि आपने बताया एटैक्सिया, रिजिडिटी, जो मैंने बताया ट्रेमर, वो पहले से है उसमें पेशेंट। डिजेनरेशन तो लंबे समय के लिए होना है, साल सब याद है उसमें, लेकिन जो सिम्टम्स है वो शॉर्ट टाइम करे। आप जब बोल रहे पार्किंसनिज्म शॉर्ट के लिए होता है, वो फिर तो आपने गलत बोल दिया ना, कि बीमारी रहता है, सिम्टम्स शॉर्ट टाइम होता है। सेम चीज एपिलेप्सी में भी दिखाई, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक तरीके से बताया, देखो डिवोडोपा डोपामिन कन्वर्ट हो गया, अब लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा डालेंगे तो डोपामिन कन्वर्ट नहीं होगा। इज अ गिफ्ट कॉम्बिनेशन, इसका एडवांटेज है बताओ। लिवोडोपा इज यूजुअली कंबाइंड विद कार्बिडो। क्वेश्चन भी बहुत भी लिवोडोपा से ही बन, सो प्रोटोटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब ओरली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किस माध्यम से एब्जॉर्ब हो रहा है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बढ़ चुके हैं। डिक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर एब्जॉर्प्शन खाने के साथ अगर ले रहे होगा तो फूड के साथ ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो लगेगा। खास करके एमिनो एसिड और प्रोटीन एमिनो एसिड ये पुट मारे एडमिटेड ऑन एम्प्टी, ठीक है। तो खाली पेट इसको क्यों खाया जाता है, टू अवॉइड डिक्रीज इन न्यूज। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाई द लिवोडोपा इज टेकन इन एम्प्टी स्टमक, ओके। बायोअवेलेबिलिटी, एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द फूड कंपेयर्ड विद द सेम कैरियर एब्जॉर्प्शन। ये आपने यहाँ को देखा, एक्टिव ट्रांसको मतलब क्या था, पढ़ चुके हैं ना, बताओ दो का, लेकिन उसमें क्या मौजूद होना चाहिए, कैरियर। उसमें क्या होता है, कैरियर, और ये किसके बदौलत काम करता है, एनाकीन, और ये लो से है हो सकता है, हाँ कि ना, लो हाई से लो के हो सकता है, लेकिन एनर्जी चाहिए, राइट। तो अगर ये कैरियर प्रोटीन है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, किसको, मान लीजिए लिवो, अब इसके साथ आप क्या खाए हो, आप प्रोटीन वाला खाना खाए, इम्यूनो एसिड वाला खाए, इम्यूनो एसिड प्रोटीन, तो ये भी इसी के साथ कंपीट करेगा और इसको रोक देगा और एब्जॉर्ब कौन होगा, दो देखने वाला अपडेट्स, तो ये भाई साहब तो स्लो हो जाएगा, कोई कि नहीं हुए, इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। इम्यूनो एसिड प्रेजेंट इन फूड कंपीट विद द सेल कैरियर एनर्जी, इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्लो स्किपल, ठीक है। शुड बी गिवन फर्स्ट सिक्की मिनट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। एल लोपा दोसे ब्लड ब्रेन बैरियर, सीएनएस पहुंच सकता है, प्लाज्मा टीहाफ और फेरेडोपा इज वन टू वाह, कितने टीहाफ के बाद ड्रग जो है पुटमिकली बॉडी से बाहर निकल आता है, उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है। अब नेट नींद भूल गए, शायद अब 5 के 4 साढ़े 4 4 मिनट कहते उठ
It's working. यही होता है बिना लिमिटेड का। आज जाके चेक करो जो कोई ना ये क्वेश्चन पूछा, आज ही जाके चेक करो, लिखो लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है और टेहब में ड्रग के साथ क्या होता है और लगभग कितने टेहब के बाद एक दवाई का इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गया। बताया कि नहीं बताया अभी? ये इसी में इसी बेसिक फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर नहीं बसा है 21 है 13 ऑलमोस्ट 3 सर तीन तीन से चार होता है, देखना अब गैस से रहो एक बार देख ले रहे 81 बजन वेपी रिपील तो रिवॉर्ड होगा। मान लीजिए अगर चार के हम रखते हैं, लोग डियर एवरीबडी, अगर चार के हाथ से खत्म हो रही तो कितना मिनट लगेगा? आदर्श हाँ एक की यहाँ पे करवाओ और ये 10 की कोई चांद से हमने आनी थी नहीं समझ में आया? आपने उसको इमीडिएटली देखो। मेटाबोलिसिस पेरीफेरी में उसके लिए है फॉर्म कैटेकोल ऑर्थोमेटाइज ट्रांसफरेस एंड डोपामिन डिकार्बोसिस, ठीक है। ब्लड ब्रेन मीडियम में क्या है? कॉप है डोपामिन डिकार्बोसिस। तो पूरा उत्तर उसका मेटाबोलिसिस आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हो। पेरीफेरी में किस प्रक्रिया से हो रहा है? लेवोडोपा फॉर्म के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है दूसरे मकुट इनएक्टिव फॉर्म में, फिर बीडी से मेरे डोपामिन डिकार्बोसिलेस के द्वारा इसमें कन्वर्ट होगा डोपामिन। ब्रेन में भी देख सकते हो लिवोडोपा फॉर्म के द्वारा इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और लिवोडोपा सेम डीडीसी के द्वारा डोपामिन और फिर डोपामिन फॉर्म माओ भी ये सब। हाँ ये उसके मेटाबोलाइट्स, ये क्या है? मेटाबोलाइट्स। So with that, एक्सक्रीशन डिस्टिल हो रहा है, ये हो गया उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड। अगर पेट नहीं किसी का खराब हो तो आप दोगे लिवोडोपा, दोगे लेकिन चिप करके दो तो शरीर से। चलो लॉजिक तो सही लगा रही। फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट क्या है? लास्ट सेगमेंट है, खत्म करते हैं। सीरियस में क्या काम है आपको पता चल ही गया वो कि सीरियस में ही काम करता है। क्या काम करता है? डोपामिन फंक्शन को बढ़ाता, बस ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिम्बियस का क्या बताया था? पॉजिटिव इम्यूनो को कोई इफेक्ट, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ब्रेकिकार्डिया करेगा। डोपामिन एंड नॉनएड्रेनल फॉर्म इन ब्रेन टेम्परल सिंपैथेटिक प्रोब पोस्चुरल हाइपोटेंस पोस्चुरल हाइपोटेंस पोस्चुरल हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी और लो ब्लड प्रेशर। पोस्चुरल मतलब जब बीपी सडनली फॉल हो जाए, कब? जब कोई इंसान बैठा हुआ है तुरंत लेट रहा है या फिर खड़ा हो जाए तो तुरंत ले सर क्या होगा, तुरंत सर चकराएगा उसका, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोस्चुरल। ठीक है। On CTZ, what is CTZ? Chemoreceptor trigger zone, CTZ, ये रहता है आपके ब्रेन में, ठीक है। CTZ chemoreceptor trigger zone। वो ये क्या करता है? CTZ को स्टिमुलेट करता है। इरुलेट करना है, किमुलेट करने में क्या होता है? vomiting, Okay, that's it. Dopamine acts as pituitary mammal drops, means inhibit dopamine release. इन पार्किंसोनिज्म यूज कहाँ पे होगा? पार्किंसोनिज्म होगा अपताहत, देख सकते हो।
ओके दैट्स इट। एडवर्स इफेक्ट में CNS मैनिफेस्टेशन में यूफोरिया होगा, एंजाइटी होगा, एजिटेशन होगा, इंसोम्निया होगा, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे, डिस्काइनेसिया मीन्स एबनॉर्मल मूवमेंट होगा। GIT में क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा, नोसिया होगा। व्हाट इज एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया मीन्स So distressing the Ugitas. loss of appetite, भूख, मागट, nausea, vomiting। ओके यही आपने पढ़ा है उसमें मैकेनिज्म में, ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या कर रहा था? CD ईयर में वोमिटिंग करा रहा था। बस ये सब एडवर्स में आएगा। जब आप उसका इक्वेट देखोगे उसमें से एडवर्स में क्या है? जो अनवांटेड, अनवांटेड, ये सब क्या थे? अनवांटेड। वांटेड वाला कौन सा था? जो ब्रेन में काम। That's it.